के लिए एक संस्थान है, एक गुरुकुल है। तो ये यहाँ जो वानप्रस्थ मुनि जन आते हैं, ये साधना स्थलीय वृद्ध गर्डाश्रम नहीं है, वृद्धों के लिए नहीं है। तो हमारे यहाँ ऐसा भी है। एक बार एक हमारे बुजुर्ग सन्यासी आए थे, तो उन्होंने आते ही 1 लाख का चेक दिया। बहुत अच्छा है, दिया, लेकिन वो बेचारे थोड़ी शारीरिक क्षमता थोड़ी कम होगी। 3 मतलब 4 वो अपनी घोड़ी लेकर जरा चलना पड़ता था, तो वायु के हिसाब से। लेकिन बोलते थे लेकिन क्या बोलते थे, आवाज पूरी नहीं निकल रही थी। वो है। तो लेकिन वो इसमें क्या, आर्य समाजी और सन्यासी होती हुई भी कभी भी वो आर्य समाज अपने हवन में नहीं आते थे, हवन में नहीं आते थे। स्वाध्याय कम हो ऐसा लगता था, व्यवहार में भी संतुष्टि हो ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता था कि पूरा संतुष्ट नहीं है। तो 1 सप्ताह के बाद दूसरा 2 लाख का चेक दिया। हमारे आचार्य जी ने वापस कर दिया कि नहीं, हमारा यहाँ नियम है कि 1 सप्ताह तक रोकते हैं, कोई भी क्यों ना हो, तो ये नियम है। तो हमें सामान्य रूप से तो स्थायी नहीं करते हैं, चाहे दान दो, अधिक दो तो भी, लेकिन जो साधना में अनुशासन में रहे, दुनियादारी की बातें न करे और प्रयास करे कि हवन में आए, प्रयास करे कि संध्या करे, नहीं आ सकते तो घर में बैठे, रूम में बैठे भी करे, इतना तो होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। वो बात की वहाँ कमी है हमारे सन्यासी, और वो भी आर्य समाज की होती हुई भी ये थी, तो हमने आगे नहीं बढ़ाया। तो दर्शन योग धाम अपने अपनी उन्नति, स्वोन्नति और साथ में और सेवा स्वाध्याय करना हो तो वेलकम, आप आइए। किसी को एग्जाम में तैयारी, पूर्व तैयारी करो तो आप यहाँ आ जाओ, आप पूरी तैयारी करो, फिर वहाँ एग्जाम देकर आओ। यदि आप फ्री हो, बच्चों का वेकेशन हो, तो भी आप आ सकते हो और आप कर सकते हो। तो इस प्रकार की यह साधना स्थलीय स्वाध्याय और अपने आप उत्थान और पुण्य कमाना हो तो आप जरूर आइए। तो इस प्रकार का अपना सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए। ये सामान्य जानकारी दी जी। एक छोटा सा भजन ले लेते, मैंने समय ज्यादा ले लिया आपका जी। भानुबेन ले लीजिए। सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, प्रभु नाम जपते जपते, कोई बाधा आ न पाए, कोई बाधा आ न पाए, तेरा नाम जपते जपते, मेरी मंजिल मुझे बुलाए, मेरे पाँव डगमगाए, मेरे पाँव डगमगाए, मेरी मंजिल तक मैं पहुँचूं, मेरी मंजिल तक मैं पहुँचूं, प्रभु नाम जपते जपते, भव सागर में मेरी नैया, नहीं तुझ बिन कोई खेवैया, भव सागर में मेरी नैया, नहीं तुझ बिन कोई खेवैया, भव सागर में तर जाऊं, भव सागर में तर जाऊं, तेरा नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते,
मैं कुछ भी नहीं तो सब कुछ है तेरी महिमा, सब कुछ है तेरी महिमा। मेरा पल पल सारा बीते, मेरा पल पल सारा बीते, प्रभु नाम जपते जपते। जिस हाल में तू राखे खुश होकर मैं गुजारूं, खुश होकर मैं गुजारूं। मेरी सांसें पूरी होवे, मेरी सांसें पूरी होवे, प्रभु नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। सभी को सादर नमस्ते जी। समय देने लेके धन्यवाद मुनि जी, दीपिका जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे वक्ता है ईश्वर न्यायकारी है, आर्य समाज के दूसरा नियम पर चर्चा हो रही है। वो कर रहे हैं अपने अशोक जी उकरानी जी, चीफ जस्टिस रिटायर्ड जी। आपका स्वागत है, प्रारंभ करें। सबको सादर नमस्ते। 2-1 दिन विलंब हुआ, हम कहीं यात्रा में थे और मुनि जी को हमने विनती भेजी थी, फिर उन्होंने मंगलवार की जगह आज का ये सत्र योजित करवाया है। थोड़ा स्वास्थ्य समस्या के कारण आवाज में आपको फर्क लगेगा। आज जो हमने चर्चा आगे बढ़ानी है, आपको विदित हो कि पक्षपात की चर्चा करते करते हमने गत सत्र में पक्षपात के कई बड़े सामाजिक विकराल स्वरूप देखे थे। कैसे पूरी समाज की जनता को कई बार सदियों तक भूल न पाए ऐसे भी परिणाम जो पक्षपात देता है, उसका भी हमने थोड़ा थोड़ा विचार किया था। आज हमने पक्षपात की चर्चा की पूर्णाहुति में पक्षपात के कारण कैसे हमारे जीवन में सूक्ष्म स्तर पर भी हमारा व्यवहार प्रभावित हो जाता। जैसे कोई शरीर में बैठा हुआ वायरस हमें पता ना हो और हमारे विरुद्ध काम करता रहता, वैसे ये पक्षपात नाम का वायरस जो है वो हमसे अन्याय करवाता रहता। तो इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। उदाहरण तो सैकड़ों बनेंगे, लेकिन मोटी मोटी चर्चा इसकी करने का प्रयास करेंगे और फिर पक्षपात के मनोविज्ञान को समझ के इसको आज पूरा करने का प्रयास करना है। आपको अगर ऐसा बताया जाए